सैनिक में पूछा गया एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इफ 6 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 1 रुपीज देन देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। इन ऑर्डर ऑफ गेन 20% देन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड फॉर 1 रुपीज आर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप 1 रुपये में 6 आर्टिकल सेल करते हो तो आपको 20% का लॉस होता है। अगर आप आर्टिकल्स को 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आप 1 रुपये में कितने आर्टिकल आपको सेल करने पड़ेंगे जिससे कि आपको 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से करेंगे और एक ट्रिक से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल कितनी गिवन है, 1 रुपीज़। क्लियर। ठीक। कब है, जब आपको क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो इस समय हम क्या निकालेंगे, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। जो 1 है, 1 रुपीज़ क्या था, सेलिंग प्राइस था। कब, जब 20% का लॉस हो रहा था। 20% का लॉस था तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, 80%। क्लियर। आपको क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना होगा, 100%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी आप क्वेश्चन करते हैं सीपी को हमेशा 100% एज्यूम कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, एसपी कैलकुलेट कीजिए। और 20 सीपी हमारी 100% है, 20% का लॉस है तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80। यानी जो 1 रुपीज़ है वो 80 की वैल्यू है। निकालना में सेलिंग प्राइस कितना है, 100%। आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको कितना आएगा, इसको सॉल्व करें आप, कितना आएगा, 1.25 रुपीज़। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल कितना है हमारे पास, 1.25 रुपीज़। क्लियर। नाउ अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको आर्टिकल्स कितने में निकालना, 120% प्रॉफिट का। तो हम क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल अगेन निकालेंगे, है ना, बट एट 20% प्रॉफिट पे निकालेंगे। क्लियर। तो क्या होगा, ये प्राइस आपका जो 1.25 है, कॉस्ट प्राइस है, 100% की वैल्यू है। निकालना क्या आपको, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना, 20%। यानी कितनी की वैल्यू निकालनी, 120% की वैल्यू निकालनी है। आप सॉल्व करें इसको, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका समथिंग आंसर आएगा 1.5 रुपीज़। क्लियर। यानी एस पी ऑफ 6 आर्टिकल आपका कितना आया, 1.5। कब, जब आप 20% में बेचें। 6 आर्टिकल आप कितने बेचें, 1.5 रुपीज़ में। तो 1 आर्टिकल निकालो, एस पी ऑफ 1 आर्टिकल कितना आएगा, एस पी ऑफ 1 आर्टिकल 1.5 अपॉन में 6। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, एक आर्टिकल आपने कितने में बेचा, 1.5 अपॉन 6 रुपीज़ में बेचा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचोगे, तो सिंपल है। तो 1 रुपीज़ में आप कितने आर्टिकल बेचोगे, 1 अपॉन 1.5 अपॉन में 6। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 1.5 यानी 60 अपॉन 15 इक्वल टू 4 आर्टिकल। क्लियर है। आपका आंसर कितना आ गया, 4 आर्टिकल। ये था आपका बेसिक मेथड। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट है बेस है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लेते हैं प्राइस का रेशियो लेते हैं और क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। क्लियर है। तो प्राइस फर्स्ट में सेलिंग प्राइस SP1 मान लीजिए, रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दोनों कंडीशन आपको सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस के बारे में बात की गई, तो आप दोनों में खेलेंगे, सेलिंग प्राइस लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में सेलिंग प्राइस कितना था आपका, 20% का लॉस, मतलब आपका कितने में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80% होगा। ठीक है। नाउ सेकंड में आपने 20% प्रॉफिट की बात की है। क्वेश्चन देखिए, सेकंड में 20% गेन की बात कर रहा है, फर्स्ट में 20% का लॉस हुआ था। तो सेकंड केस में आपका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा, 120%। ठीक है। अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 40 से आपका 42 जा 4 जा। क्लियर है। ठीक है, सॉरी 3। क्लियर है ना, रेशियो लेंगे 2:3 आएगा। क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, प्राइस का रेशियो का इन्वर्स होता है, मतलब कि 2:3 रेशियो क्या हो जाएगा, आपको क्वांटिटी 2 हो जाएगी। अब आप चेक करें, इनिशियल में आपको क्वांटिटी कितनी आ रही थी, रेशियो हमारी, बट गिवन कितनी थी, 6 आर्टिकल। कितने गिवन थे, 6 आर्टिकल। मतलब जो 6 है वो 3 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 3 की। या सिंपल आप कहें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 है, 3 2 जा 6। जैसे आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, सेम आप करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आएगा आपका 4। यानी आंसर कितना आ गया आपका 4 आर्टिकल। क्लियर है। कौन सा केस के लिए, प्रॉफिट वाले यानी सेकंड वाले केस के लिए। डन है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे एक क्वेश्चन लगाते हैं। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन लॉस 4% बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़। मतलब 1 रुपये में उसने 12 ऑरेंज किए तो उसको 12% का लॉस हो रहा था। अब आपको बताना है कि आप कितने 1 रुपये में कितने ऑरेंज सेल करोगे जिससे आपको क्या जाए, 44% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। सिंपल हम इसको ट्रिक से लगाते हैं। आई थिंक आप ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, ट्रिक से लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम रेशियो लेंगे सेलिंग प्राइस का। तो फर्स्ट में क्या रहा, 4% का लॉस हो रहा है। 4% का लॉस मतलब SP1 SP। ठीक है। तो SP1 कितना होगा, प्राइस कितना होगा, 4% का लॉस में 96 में सेल किया होगा उसने। सेकंड केस में क्या कह रहा है, 144% कह रहा है हमसे प्रॉफिट कह रहा है, यानी कितने में सेल करेगा, 144% में सेल करेगा। नाउ आप इनका रेशियो लेंगे तो कितना होगा, चेक करें, 12 से कैंसिल आउट करें। ठीक है। 4 2 8 4 3 तो आपके पास रेशियो कितना है प्राइस का, 2:3 आया। अब आप क्वांटिटी का रेशियो लेंगे, मैंने बताया क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स होता है प्राइस का रेशियो की। तो रेशियो क्या जाएगा, 3:2। नाउ इनिशियल चेक करें आप, इनिशियल क्वांटिटी कितनी बोलते हैं ऑरेंज की, 12। यानी 3 की वैल्यू, 12 किसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू है। ठीक है। यानी 3 4 12, आपको 4 से मल्टीप्लाई 12 आएगा। तो सेम आप कहेंगे 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, आपका आंसर 8। यानी 8 ऑरेंज आपने क्या करने पड़ेंगे, इसका मतलब आपको 1 रुपये में 8 ऑरेंज सेल करने पड़ेंगे जिससे कि आपको क्या हो जाए, 44% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।